हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फिट ITI पे। और आज ये आपकी प्लम्बर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में चर्चा किया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको जा करके आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है प्लम्बर ट्रेड के बारे में हमने बहुत कुछ बताया है जो आपके डायरेक्टली रेलवे में या रेलवे टेक्नीशियन का जो CBT 2 का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, इंडियन नेवी हो गया और भी जो वैकेंसीज आती हैं आपकी ITI हो गई, CITS हो गया, वहाँ से क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका दुर्घटना। दुर्घटना दुर्घटना का मतलब आप सीधा सा ये समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा और साथ ही साथ आपका प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, ये तीन चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी कि प्लम्बर ट्रेड होता क्या है। प्लम्बर ट्रेड करने के बाद जो है आपके जो स्कोप ऑफ वर्क है, यानी कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, प्लम्बर ट्रेड की जो है क्या विशेषताएं होती हैं, प्लम्बर ट्रेड जो है वो किस लिए जाना जाता है, उसके क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें। और मोटे मोटे तौर पे जो है हम लोगों ने ITI के बारे में बात किया था कि ITI होता क्या है, कितनी सारी ट्रेड होती है, इन सब चीज़ों में जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो अब जो है सबसे पहला चैप्टर हमारा आ जाता है। किसी भी ट्रेड के लिए ये सबसे कॉमन चैप्टर होता है, सभी ट्रेड में आपको पढ़ना होता है। बट यहाँ पे हम लोग प्लम्बर की बात करें तो क्या होता है कि जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप प्लम्बर हो गए, किसी भी प्रकार के प्लम्बर हो गए, चाहे वो आप ड्रेनेज प्लम्बर हो गए, चाहे आप घरों की वायरिंग कर रहे हैं, चाहे आप गैस फिटर प्लम्बर हो गए, यानी गैसों की पाइप की जो कैरिंग है आप उसको कर रहे हैं। तो कई बार होता क्या है कि कुछ काम को करते समय, कुछ पाइपों की फिटिंग करते समय, कुछ आपका जो है मेंटेनेंस करते समय, नई इंस्टॉलेशन के समय कुछ न कुछ जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। जिससे होता क्या है कि जो आपके वर्कर्स होते हैं, आपके कर्मचारी होते हैं, या आप खुद काम कर रहे होते हैं, तो आपको इंजरी हो सकती है, आपको झटका लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं फाइल वगैरह काटने वाटने के लिए, जो भी चीज़ें होती हैं, आगे हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनसे क्या है, उनसे चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है, खून बहने लगता है, रक्त बहने लगता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो दुर्घटना हो जाती हैं, दुर्घटना कहलाती हैं। दुर्घटना क्या होता है? दुर्घटना असावधानी का ही परिणाम होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दुर्घटना के बारे में देखें, दुर्घटना क्या है? असावधानी का परिणाम है। असावधानी का परिणाम, यानी कि सावधानी नहीं बरती गई तो उसी का परिणाम स्वरूप जो हमको मिलता है वो सीधे सीधे दुर्घटना मिलती है। ठीक है, और दुर्घटना क्या होता है? अनजाने में हुआ प्रकरण होता है, यानी कि धोखे से हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, तो दुर्घटना अनजाने में हो जाती है। लेकिन इस दुर्घटना से बचने के लिए, अब दुर्घटना में जो है, जैसा कि दुर्घटना के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है, दुर्घटनाओं के जो है मुख्य कारण क्या हो सकते हैं ये आपको जानना जरूरी है कि किन किन कारण से दुर्घटना हो सकता है। तो अगर उन कारण को आप दूर करेंगे तो उन कारण को दूर कैसे करेंगे? सुरक्षा से। क्योंकि दुर्घटना अगर कहीं पे हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, उस कारण को जब आप समझेंगे तो उस कारण को दूर करेंगे सुरक्षा के तहत। जब आप दुर्घटना के बारे में जान गए कि दुर्घटना हमारी हो क्यों रही है, जैसे आप बाइक से चल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं कहीं पे, और दुर्घटना किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे हो रही होती है, तो आप एक बार उतर के देखेंगे बाइक से, अपने कार से, कि यहाँ पे क्यों बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। तो आप जान पाएंगे कि रोड जो है वो यहाँ पे उथली पुथली है, रोड जो है सही नहीं है, बीच में गड्ढा है सड़क पे। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेक्ट कर पाएंगे, तब जो है क्या करेंगे, तब आप सुरक्षा करेंगे। जब आपने कारण जान लिया कि रोड जो है आपकी खराब है, बगल में नाला है, एकाएक टर्निंग है, मोड़ है, तो आप सुरक्षा क्या करेंगे? तब आप इस कारण के तहत ही सुरक्षा करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है आपका क्या है, टर्निंग एकाएक हो गई है, साथ में गड्ढे हैं, तो यहाँ पे हमको गाड़ी धीमे चलाना है और देख करके आगे तक जो है लाइट भी तेज कर देना है, रात है तो ये सारी चीजें जो है आपकी सुरक्षा तभी हो सकती है जब आप दुर्घटना के कारण को समझ पाए। अब बेसिकली दुर्घटना किन किन कारणों से होती है? सबसे पहला कारण होता है लापरवाही। लापरवाही
अब लापरवाही का मतलब क्या है कि कोई सामान कहीं पड़ा है, जैसे आपने पाइप कटर से पाइप काटा और वो टूल वहीं फेंक दिया, उस टूल को आप उठा करके अपने बैग में, अपने स्टोर में नहीं रखे आप, तो ये लापरवाही हुई आपकी। उसके साथ में और क्या हो सकता है, अरुचि। अरुचि का मतलब क्या होता है कि किसी काम में रुचि ना होना। किसी काम में रुचि ना होने का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है और आप उसको क्रिकेट खेलने के लिए कहोगे तो क्या करेगा वो, चोट लग सकती है उसको। किसी व्यक्ति को जो है वो बाइक चलाना नहीं पसंद है, फिर भी आप उसको बाइक चलाने के लिए भेजोगे, यानी कि उसकी रुचि उसमें नहीं है उस काम में, तो अगर उस काम को वो कर रहा है तो दुर्घटना करेगा भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद जल्दबाजी हो गया आपका, जल्दबाजी हो गया, यानी कि किसी भी काम को बहुत तेजी से करने की उत्सुकता, लगा हुआ है कि भाई कितनी जल्दी काम खत्म करें और अगले काम पे जाएं। कोई प्लम्बर है तो आप भी देखेंगे कि जल्दबाजी में ही अक्सर जो है घटनाएं होती हैं कि इसको काम को खत्म करते हैं, उसके बाद अगले ही दिन जो है एक दूसरा काम है उसको काम कर लेते हैं, तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि जितना ही जल्दबाजी आप करेंगे दुर्घटना होने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा जो है उत्सुकता है अगर, अब देखिए उत्सुकता जो है वो एक हद तक बहुत अच्छी होती है, यानी उत्सुकता जो है होना बहुत अच्छी बात है कि भाई ठीक है उत्सुक है आप जानने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्सुकता ये भी नुकसान कर सकता है। कहीं पे इलेक्ट्रिक की वायर लगी हुई है, बच्चा इतना उत्सुक है कि उसको छू करके देख रहा है कि क्या होगा। बिना जाने समझे किसी भी चीज में उत्सुकता दिखाना भी क्या है, एक लापरवाही तो हुई, और इस ये लापरवाही क्या परिणाम देगी, दुर्घटना देगी। वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये दुर्घटना का परिणाम होगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा आपको, दुर्घटना ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो है दुर्घटना नहीं होगी। ये दुर्घटना का कारण है। अब इस कारण को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे सुरक्षा के तहत, ये ना हो। जैसे कार्य कुशलता अगर कम है, कार्य कुशलता अगर कम है तो भी दुर्घटना हो सकती है। कहीं पे जो है वो साफ सफाई नहीं है, पड़ा हुआ है फर्श पे तेल, ऑयल गिरा हुआ है, ग्रीस गिरा हुआ है, उसी में सब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दुर्घटना नहीं तो क्या होगी। तो साफ सफाई भी, अनुशासन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कैसे भी आ जा रहा है, तो भी क्या होगी, तो भी दुर्घटना होगी। और इसमें सबसे बड़ा कारण दुर्घटना का जो होता है किसी भी प्लम्बर के, वो होता है उसका गेटअप, कि वो कैसे तैयार होकर के आ रहा है, क्या पहन के आ रहा है, कैसा उसका वेशभूषा है, ये जो है बहुत मायने रखता है। जैसे अभी मैं इतने पे हूं, मैं अपने आप को देखता हूं जैसे मैं हूं इतने पे, ठीक है, ये मेरा शर्ट हुआ, ये शर्ट की आस्तीन खुली हुई है, बाह खुली हुई है, तो क्या होगा, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कोई मशीन चल रही है, ये आस्तीन गई, फंस गई, हमको तो लपेट ले गई। तो कपड़े का पहनावा, सर पे हेलमेट लगाइए, ऊपर से कुछ गिरे तो पता चला कि काम खत्म। तो मैक्सिमम दुर्घटना जो है, आपको एक अपने आप को भी दुर्घटना होने से बचाना है। पहले तो सुरक्षा आपकी अपनी जरूरी है ना भाई, इंसान जिंदा रहेगा, इंसान जीवित रहेगा, आपका वर्कर जीवित रहेगा तो आगे सालों साल तक वो काम करेगा। तो पहली सुरक्षा जो है उसकी जरूरी है, उसके साथ कोई दुर्घटना ना होने पाए। जूते मोटे सोल वाले, जूतों के ऊपर जो है ये जूता लगा हुआ है, ये जूते का सोल जो है मोटा है, जूते के ऊपर से जो एक आता है कवर, ये मैं जूता सही तरह से बना नहीं पा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो यहाँ पे होता है ये भी मोटा होना चाहिए कि कोई सामान गिरे लोहे का तो आपकी उंगलियां चोटिल ना हो। लाइट कट जाने की वजह से जो है थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो क्या हो, उंगलियां चोटिल ना हो,
साथ में आप जो पैंट पहन रहे हैं वो पैंट जो है ऐसा नहीं है कि एकदम स्लिम होनी चाहिए, आपके फिट होनी चाहिए। ये आपका पैर हुआ तो ऐसा नहीं कि पैंट आपकी यहां से चली आई, ऐसे फैली हुई है पैंट, तो ऐसे में क्या होगा, ये नुकसान कर देगी ना। शर्ट के बटन टूटे हुए हैं, बाल बड़े रखे हैं आपने, कहीं मशीन में गए, बाल पकड़ाया और खिंचा गया। वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग कर रहे हैं, वहां से लौ निकली और आपके बालों को पकड़ ली। तो ये सब चीजें भी जो है आपकी बहुत ही जरूरी होती हैं, किसको, दुर्घटना को रोकने के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, ये सारे कारण हैं, लापरवाही हो जाना, काम के प्रति अरुचि होना, जल्दबाजी हो जाना, बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाना, साथ में कार्यकुशलता नहीं है। कार्यकुशलता का मतलब है कि ज्यादा जानकारी नहीं उसको काम के बारे में, ITI जस्ट किया और चला गया फिटिंग करने, किसी प्रकार की कोई अप्रेंटिसशिप नहीं किया, कहीं पर ट्रेनिंग नहीं ली, होता है ना। तो जो है कार्य की कुशलता नहीं है, वो सही से जानता नहीं है, पहली बार कटाई किया और हाथ काट दिया। साथ में अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कैसे आना है कैसे जाना है, साफ सफाई नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो दुर्घटना का जो है वो परिणाम देती हैं। साथ में नशे का आदी है, शराब पी के पता चला, गया सुबह सुबह खाना खा के निकला घर से और शराब पिया, आके काम करने लगा। अब शराब पी के लुढ़क रहा है उसी में इधर उधर, तो भी दुर्घटना हो सकती है। ओवर टाइम बहुत हो गया, ये नोट कर लीजिए आप लोग। नशे में दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। बाइक को ही ले लीजिए, बाइक चलाते हैं आप नशे में, अल्कोहल पी के, शराब पी के, सिगरेट पी के, जितने भी नशा वाली चीजें होती हैं, तो वो क्या करेंगी, दुर्घटना करेंगी। ओवर टाइम, ये आजकल जो है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड निकल चुका है, ओवर टाइम करना, ओवर टाइम कराना। पता नहीं किस बात का जो है होड़ लगा हुआ है इंसानों में, कंपनियों में, कि मैं ओवर टाइम कर लेता हूं, ओवर टाइम का डबल मिल जाएगा। तो ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम भी जो है दुर्घटना का कारण बनेगी। थकान होगी, थकान से क्या होगा, कोई मजदूर है बोरी उठा रहा है, 8 घंटे उसके उठाने की क्षमता है, उससे आप बोलोगे 2 घंटा और करो, तुमको पूरे दिन का पैसा डबल मिल जाएगा। उठाएगा वो, लेकिन क्या करेगा, उठाएगा कहीं गिरा देगा, अपने पैर पे गिरा देगा, खुद ही गिर जाएगा। तो थकावट होगी तो दुर्घटना हो जाएगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपकी जो है वो दुर्घटना क्रिएट करती हैं, ये सारी चीजें। तो इनको क्या करना है आपको, इनको एलिमिनेट करना है, इनको सुधारना है। तो क्या होगी, आपकी सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगी, सावधानी होगी, सुरक्षा सावधानी, ठीक है। क्योंकि ये क्या थी, ये असावधानी का परिणाम थी। तो भैया आगे हम क्या करें, आगे सावधानी बरतेंगे, नशे वाले नशेड़ी इंसान को नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है। ओवर टाइम नहीं कराएंगे, जिसको जानकारी नहीं है उससे डायरेक्ट पूरा काम नहीं, इंस्टॉलेशन नहीं करवाना शुरू कर देंगे, या हम ही खुद ही कर रहे हैं। तो अगर हमको जानकारी नहीं है तो हमको खुद चाहिए कि हम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, बाल छोटे रखेंगे, शर्ट के बटन सही होने चाहिए, आस्तीन पूरी मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है अब हम लोग क्या करेंगे, सावधानी बरतेंगे। अब सावधानी में क्या क्या बरतेंगे, सावधानी में जो है, सावधानी बरतने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सावधानियों को, ये जो चीजें आपको हमने बताया, इनको आप दूर करेंगे तो यही आपकी सावधानी होगी। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैं बता दूं कि इसका बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल के हमारे एक स्टूडेंट हैं विष्णु जी, उन्होंने कॉल किया था कि सर आप पढ़ाइए। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, ITI एग्जाम के लिए पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे ट्रेड थ्योरी को, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। और ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया आपने, कोर्स को ज्वाइन कर लिया और आपको चीजें याद हो जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में मैंने आपको बताया
कि सुरक्षा में वही सारी चीज़ें आपको करनी है, जैसे कपड़े वगैरह जो है आपको सब फिटिंग के होने चाहिए। सुरक्षा में अगर हम लोग बात करें, सुरक्षा में कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा में क्या है, कपड़ों की फिटिंग, कपड़े की फिटिंग, और आस्तीन, आस्तीन यानी कि बांह जो ये शर्ट होता है, फोल्ड की हुई, फोल्ड की हुई। साथ में जूते, मजबूत जूते, हेलमेट, बाल छोटे। ये मैंने आपको समझा दिया है, सब वही चीज मैं लिख रहा हूं। तो जो बच्चा नोट्स बना भी रहा है ना, वो मेरी एक एक बात को सुनेगा, जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को रोकेगा, लिखेगा, और ये जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रामबाण साबित होने वाली है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के और पढ़िएगा, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो आपसे संबंधित हो गई। बाकी शर्ट के बटन फटे ना रहें। बाकी इसके पहले मैंने जो दुर्घटना में लिखवाया, सावधानी के लिए क्या करेंगे आप लोग, सुरक्षा के लिए नशे में ना होना, बहुत अधिक उत्सुक व्यक्ति को ना रखना, डिसिप्लिन में रहना, ओवर टाइम ना करने देना। ये सारे काम क्या हो सकते हैं, ये सब काम से जो है आप सुरक्षा से जो है वो दुर्घटना को बचा सकते हैं। अच्छा, कोई मशीन अगर चल रही है, तो कोई मशीन चल रही है, उसमें आपको तेल डालना हुआ, तेलिंग ग्रीसिंग करनी हो गई, तो कुप्पी आती है एक, उसमें तेल भरा होता है, उससे आप कीप से डालिए। जहां भी काम हो रहा है, कोई मशीन चल रही है, वहां आसपास लाइटर मत जलाइए, आग न जलने दीजिए। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी आग के बारे में कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है, आग के प्रकार, क्योंकि आग लगाने से आपको कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे चैप्टर में आग के बारे में आपको बता दूंगा कि फायर क्या है, जो आप में नहीं भी है। नीमी पैटर्न से मैं चल रहा हूं, मेरा पूरा सिलेबस नीमी पैटर्न से चलेगा। जो भी डीजीटी के द्वारा सिलेबस दिया गया है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, तो उस काम को करने से पहले उसकी जानकारी ले लें, उसकी ड्राइंग ले लें, उसकी ब्लूप्रिंट ले लें, पता कर लें कि कैसे काम होता है, देख लें कहीं पे। जानकारी नहीं है तो पहले किसी सुपरवाइजर के साथ काम करें। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आप समझेंगे तो जो है ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अब इस सुरक्षा को, जैसे कोई सुरक्षा संबंधी जो है आपको गाइडलाइन देनी है। किसी फैक्ट्री में आप गए और उस फैक्ट्री में आपको ये कहा जा रहा है कि भैया हेलमेट लगा के ही जो है इस कारखाने में प्रवेश करना है, तो कोई इंसान बैठाया नहीं जाएगा आपके लिए कि जो आपको बताए, जो कर्मचारी आए, जो वर्कर आए, उसको बारी बारी सबको बोले भैया हेलमेट लगा लो, भैया हेलमेट लगा लो। तो ऐसा तो असंभव है। या पेट्रोल टैंक पे आप जाते हैं, वहां पे कोई ये तो बोलने वाला नहीं बैठा होता है कि यहाँ पे जो है धूम्रपान करना वर्जित है, यहाँ पे लाइटर नहीं जलाना है, यहाँ पे माचिस नहीं जलाना है। तो उसके लिए एक तरीका अपनाया गया। तरीका ये हुआ कि कुछ सुरक्षात्मक चिन्ह बनाए गए। उन चिन्हों को जो है कारखानों में, बड़ी बड़ी इमारतों में, पेट्रोल टैंक्स पे, कहीं भी उनको जो है, आप थिएटर से मूवी देख के निकलते होंगे तो वहां भी जो है सुरक्षा चिन्ह, एग्जिट लिखा रहता है ना, इमरजेंसी एग्जिट, नॉर्मल एग्जिट, ये सारी चीजें लिखे। ड्रिंकिंग वाटर, ग्रीन कलर से जो है चौकोर आकार में डिब्बा रहता है, उसमें लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर, और पानी बूंद गिरी रहती है, नल बना रहता है। तो सुरक्षात्मक चिन्ह का जो है वो प्रचलन यहीं से आया कि जो है सुरक्षात्मक हम लोग क्या करें, चिन्ह बनाएं, सुरक्षात्मक चिन्ह। अब ये सुरक्षात्मक चिन्ह क्या हुए? ये सुरक्षात्मक चिन्ह ही आपको गाइडलाइन देते हैं, आपको बताते हैं कि भैया अगर इस जोन में आप घुस रहे हैं, रेलवे में आप जाएंगे, रेलवे के ओवरब्रिज पे चढ़ेंगे, जो जीना होता है जहां से आप पटरी के इस पार उस पार क्रॉस करते हैं, वहां पे सभी जो वायर्स होती हैं उनमें लिखा रहता है
खतरा 440 वोल्ट, है ना। और इस प्रकार से जो है आपका कुछ सिंबल बना हुआ होता है, आप लोग को याद आ गया हो। तो ये क्या है, ये जो है आपको बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे जाना नहीं है आपको। तो सुरक्षात्मक कुछ चिन्ह बनाए गए। सुरक्षात्मक चिन्ह क्या है, बेसिकली बताते हैं आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बिना वो आप समझेंगे, आप जानते रहेंगे तो आपके लिए भी फायदा रहेगा, और जिसको कुछ बताना है किसी को वो भी बता देगा। तो ये हो गया। अब सुरक्षात्मक चिन्ह जो है वो 4 प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, अगर इंग्लिश वाली ऑडियंस आएगी मेरे पास तो मैं इन शब्दों को इंग्लिश में भी बताता चलूंगा, तो जैसी डिमांड वैसा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला चिन्ह हुआ आपका निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा हो गया आपका अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह। तीसरा आपका हो गया आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह। और चौथा हो गया आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में जो है आपको समझना है। इन चिन्हों को पहचानने का मैं एक तरीका बताऊंगा, उसको याद रखेंगे तो सब पहचान जाएंगे, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है, इसमें आप लोग लिखेंगे। निषेधात्मक चिन्ह को आप लोग बहुत बढ़िया देखे होंगे, पेट्रोल टैंक पे आप लोग जाते हैं फ्यूल डलवाने, तो वहां पे क्या होता है कि एक रेड कलर से जो है ऐसे सर्कुल गोलाकार जो है आकृति बनी होती है, और उसमें क्या होता है एक ऐसे कट बना होता है, याद आया किसी को। और यहाँ पे क्या है, सिगरेट बना होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये निषेधात्मक चिन्ह है, निषेध किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। निषेध का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने की मनाही, अवरोध, कि ये बिल्कुल सख्त मना है। तो निषेधात्मक का क्या मतलब होता है, मना करना। मना करना, इसको ध्यान रखिएगा। इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह गोलाकार होता है, रेड कलर से पट्टी होती है, काट दिया जाता है, लाल कलर का होता है, रेड होता है, और जो है आपकी आकृति बनी होती है। तो जो आकृति बनी रहेगी, अब यहीं पे मोबाइल बना देगा तो इसका मतलब मोबाइल से बात करना यहाँ पे मना है, इतना तो आप लोग समझते हैं। वहीं पे कहीं पे दौड़ने के लिए मना किया जा सकता है, कहीं पे जो है आपको साइकिल चलाने के लिए मना किया जा सकता है, कहीं पे आपको हॉर्न बजाने के लिए मना किया जा सकता है। तो जो चीज बना देगा उसी चीज को भैया वो मना कर रहा है, इतना आपको समझना है। उसके बाद अनिवार्य चिन्ह की बात करें तो अनिवार्य चिन्ह क्या होता है, ये देखिएगा। अनिवार्य में क्या है, नीला है, तो ये चिन्ह कैसा होता है, नीला होता है। अनिवार्य क्या होता है, ब्लू होता है। ब्लू होता है, ये भी गोलाकार होता है, और इसका जो पूरा बैकग्राउंड होता है वो ब्लू होता है, और इसमें सफेद कलर के चिन्ह बने होते हैं, जैसे ये आपका हेलमेट बन गया, और चिन्ह कैसा होगा, सफेद होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भैया हेलमेट लगाना अनिवार्य है, बिना हेलमेट लगाए एंट्री नहीं है, ये मतलब हो गया आपका। दस्ताने पहनना अनिवार्य है, यहीं पे क्या कर देगा, ग्लव्स बना देगा। तो यहाँ पे क्या है, दस्ताने पहनना अनिवार्य है। ये सारी चीजें हो गई। साथ में आपका जो है आई प्रोटेक्शन के लिए भी बोल सकता है कि यहाँ पे चश्मा लगाना अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी अनिवार्य चिन्हों में आती हैं, जो आपको करना ही करना होता है किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री लेने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, चेतावनी चिन्ह आता है। आदेशात्मक चिन्ह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आदेशात्मक चिन्ह में जो है आदेश दिया जाता है, बताया जाता है, ठीक है।
आदेश दिया जाता है या सूचना दी जाती है। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो है ड्रिंकिंग वाटर है, ये ग्रीन कलर का होता है और इसमें कुछ जो है आपके नल बना देगा, एग्जिट लिख देगा, कुछ भी कर देगा और ये क्या रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा। तो आदेशात्मक या इसी को सूचनात्मक भी कहते हैं। सूचना दी जाती है कुल मिला के, भैया करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, ठीक है। वहीं पे कोई हॉस्पिटल है, प्लस का सिंबल बना के ऐसे, तो इसका जो आकार आप देख रहे हैं ना, ये वर्गाकार या आयताकार होता है। वहीं पे आपका अनिवार्य क्या हुआ, गोलाकार, निषेधात्मक गोलाकार, अंतर क्या हुआ, रेड हुआ, क्रॉस करके काट दिया। अनिवार्य में क्या हुआ, ब्लू हो गया, नीला हो गया, सफेद चिन्ह बना दिया। वहीं पे आदेशात्मक या सूचनात्मक है क्या हुआ, चौकोर कर दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल कर दिया, आयताकार या वर्गाकार कर दिया। और इसका जो कलर है बैकग्राउंड का, ये पूरा कलर रहेगा, वो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, पानी पीने की व्यवस्था है तो है, हॉस्पिटल यहाँ पे है तो है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेतावनी चिन्ह में। चेतावनी चिन्ह का जो होता है सिंबल, वो त्रिभुज आकार का होता है। किसी को चेतावनी दी जाती है तो उसको बताया जाता है कि जो है आप समझदार हो, हिसाब से रहो। या आप मूवी वगैरह देखते हैं तो कई बार चेतावनी दी जाती है, तो चेतावनी हमेशा उंगली दिखा के दी जाती है। तो आप उंगली आपने ऐसे दिखाया तो यहाँ पे ये त्रिभुज का निर्माण किया, ऐसे याद रखना है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका जो कलर होगा वो पीला होगा, ठीक है। यहां पे चेतावनी दी जाती है, कैसा, यहां पे चेतावनी दी जाएगी कि भैया आगे जो है सड़क टूटी हुई है, चेता दिया आपको, चेतावनी दे दिया आपको। और क्या दे सकता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ फायर, यहां पे फायर बना देगा, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऐसे बना देगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा। मैं नोट्स में बकायदे सारा चीज बना के सिंबल दे दूंगा। उसके साथ में ओवरलोड का रिस्क दे सकता है, ओवरहेड लोड का, जैसे ऐसे त्रिभुज बना देगा और ऊपर जो है एक जो है बड़ा सा जो है आपका टांग देगा लोड W। ये क्या होगा, ओवरहेड में कोई लोड है, तो ये चेतावनी दिया है भैया इसके आगे जा रहे हो, ऊपर लोड टंगा हुआ है, गिरेगा तो हमसे मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, आपका चेतावनी चिन्ह हो जाता है। तो इतनी सारी बातें जो है आपको सुरक्षात्मक चिन्ह या सुरक्षा के बारे में हमने बताया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार अगर बेसिकली हम लोग देखें तो प्राथमिक उपचार क्या होता है कि जैसे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दुर्घटना हो गई, बहुत क्रम से चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इतना आपने दुर्घटना के बारे में जाना, दुर्घटना कैसे होती है, फिर भी सुरक्षा किया, ये सब चिन्ह वगैरह लगाए, फिर भी कोई एंट्री कर गया नहीं, उसका दिमाग काम किया और दुर्घटना हो गई। तो जस्ट दुर्घटना हुई तो तुरंत तो डॉक्टर आ नहीं जाएगा। दुर्घटना होने के बाद और डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार दिया जाता है मरीज को, पेशेंट को, वो जो है आपका प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट एड, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट एड बोलते हैं। आप कहीं बस में जाते हैं, बाइक में आपकी कार में फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है। वो फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कॉटन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, डेटॉल हो सकता है, सीजर हो सकता है। वहीं पे जो है दर्द की, बुखार की, ये सब दवा भी आप लोग घरों में भी तो फर्स्ट एड का एक बॉक्स रखते हैं। तो वही होता है प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड का मतलब वही हुआ कि थोड़ा सा बुखार आई और आपकी मम्मी ने आपको जो है बुखार की टैबलेट ला के दे दी कि बेटा खा लो, डॉक्टर को मैंने फोन कर दिया, अभी डॉक्टर आ जाएंगे। तो यही जो है कार्यक्रम जो है आपका, कहीं भी दुर्घटना हो जाती है तो जो है क्या होता है, प्राथमिक उपचार दिया जाता है। अब प्राथमिक उपचार के समय एक गोल्डन आवर नाम का एक टर्म चलता है, एक शब्द आता है गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर क्या होता है,
दुर्घटना होने के आधा घंटे तक का जो समय होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाए। फिर भी मैंने आपको बताया कि उस फर्स्ट एड बॉक्स में स्ट्रेचर हो सकता है, डिटॉल हो सकती है, रुई हो सकती है, बर्नॉल हो सकता है, बैंडेज हो सकता है, दर्द निवारक दवाई हो सकती है, बुखार की दवा हो सकती है। ये सारी चीजें जो है उसमें हो सकती हैं। अब ये तो आपका फर्स्ट एड बॉक्स हो गया। उस बॉक्स में आपका क्या क्या रहेगा? डेटॉल रहेगा, कॉटन यानी कि रुई रहेगी, बर्नॉल रहेगा, दर्द निवारक टैबलेट रहेगी, उसके साथ में आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी उस बॉक्स में आप रख सकते हैं। सीजर हो गया यानी कि कैंची कट करने के लिए, बैंडेज हो गया, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बैंडेज हो गया, सीजर हो गया यानी कि कैंची, ये सारी चीजें उस बॉक्स में आप रखेंगे। अब क्या हुआ कि ये बॉक्स के बारे में आप जान गए। अब हुआ ये कि दुर्घटना हो गई, कोई आपका कलीग्स है, कोई आपका जो है साथ में काम करने वाला है, उसको जो है चोट लग गई कहीं पे। अब चोट लग गई तो आपको क्या करना है? जब भी दुर्घटना हो तो एक फार्मूला जरूर अपनाना चाहिए, ABC। अब ये ABC क्या है कि दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, तो सबसे पहले आपको जो है उस व्यक्ति को उठा करके लाना है कहाँ पे? एयर में, हवादार स्थान पर। उसको वहां से तुरंत उठा के भागना है पहले। यह संभव नहीं है, बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है तो वहां पे जो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग जमा होकर देखने लगते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो वहां से लोगों को हटाना है। जब हटेंगे लोग तो हवा उसके पास आएगी, तो एयर। उसके बाद आपको क्या करना है? चेक करना है कि भाई वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। एयर ब्रीद और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचरण। आप उसकी नाड़ी पकड़ के हाथ में ऐसे पकड़ के, डॉक्टर होता है चेक करता है कि ब्लड जो है वो सही से प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन। तो ये तीन चीज जो है ABC जो है आपसे पूछा भी जा सकता है कि ABC क्या है। तो जब भी सबसे पहले किसी को दुर्घटना हो, चोट लगे, तो ये तीन चीजों का ध्यान देना है। अब हुआ क्या? मान के चलिए कि आपने उसको एयर में ले गए आप। अब आपने देखा कि वो सांस ले ही नहीं रहा है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस बंद है। तो अब इस समय पे जो है आपको खुद से उसको सांस लेने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो सांस ले पाए। तो यहीं पे जो है 2 से 3 विधियां आती हैं। सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि और लाबोर्ड विधि। ये 3 विधियां हैं। इनको भी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे आप जो है किसी व्यक्ति की अगर सांस रुक गई है तो जो है आप उसको रिकवर करेंगे। अब क्या हुआ? ब्रीद नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेंगे आप? सांस नहीं ले पाना। जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किया जाता है, यानी कि कृत्रिम श्वसन। क्या देते हैं हम लोग? कृत्रिम श्वसन। ये कृत्रिम श्वसन की 3-4 विधियां हैं, उन विधियों को आप लोग समझेंगे। अब ये विधियां अलग अलग क्यों हैं, एक ही विधि क्यों नहीं है, वो भी आप अभी लोग समझेंगे। पहली विधि क्या होती है? सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि। दूसरी क्या होती है? शेफर विधि। थर्ड नंबर पे आपकी क्या होगी? लाबोर्ड विधि। और फोर्थ नंबर पे क्या होगा? मशीनों के द्वारा सांस देना, जो आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे कि ऑक्सीजन की ऐसे लगा देते हैं और वहां से सांस लेना वो लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है? सिल्वेस्टर विधि हम लोग जानेंगे कैसे कि हमको सिल्वेस्टर विधि से ही उसको सांस दिवाना है। सांस लेने के लिए जो है उसको सिल्वेस्टर विधि ही जो है उपयुक्त कैसे जानेंगे?
तो ध्यान रखिएगा, सिल्वेस्टर है ना, सिल्वेस्टर, तो उसको सीधा लेटाना है, सीधा लेटाना है। सीधा लेटाने का मतलब है कि पीठ के बल ऐसे लेटा देना है, ऐसे। और उल्टा लेटाने का मतलब है कि ऐसे। उसकी छाती जो है, उसका जो सीना है वो फर्श पे होगा, तो वो उल्टा लेटाना कहलाया जाएगा। उसकी जो पीठ है अगर वो फर्श पे है और उसका छाती जो है वो ऊपर की तरफ है, तो उसको सीधा लेटाना कहेंगे। तो सिल्वेस्टर विधि में सीधा लेटाया जाता है। क्यों? जब किसी व्यक्ति के सीने पे चोट लगी हो, आगे के किसी भी भाग में चोट लगी हो, तो आपको वैसे ही तो नहीं लेटा देना है, क्योंकि सीने पे चोट लगी है, कहीं पे आगे साइड में कहीं पे चोट लगी, तो आप उसको उल्टा लेटाएंगे, यानी कि पीठ के बल लेटाएंगे, सीधा लेटाएंगे, सामने अगर चोट लगी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको सिल्वेस्टर विधि अपनाना है, सीधा लेटाना है, जब जो है आगे के किसी भाग में जो है चोटिल हो, सीने की साइड में जो है उसके चोट लगी हो। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले रोगी को सीधा लेटा देना है, उसके बाद उसका मुंह खोलना है। अगर वो विमल, पान मसाला, बहुत प्रकार के पान मसाला आते हैं, हमको नाम भी नहीं पता है, आप लोग जानते होंगे, खाते होंगे जो लोग, अगर वो खाया हुआ है तो उसको हाथ से निकाल के साफ करिए, उसकी जीभ पकड़ के बाहर खींचिए, एक साइड बगल करिए, और फिर क्या करिए आप लोग, उसके सीने पे प्रेस करिए, उसके सीने पे दबाइए उसको 10 से 12 बार 1 मिनट। तो उससे होगा क्या कि जब आप उसके सीने पे दबाएंगे तो सांस जो है वो बाहर निकल जाएगी, जो एयर अंदर भरी हुई है। फिर जब छोड़ेंगे तो सीना उसका फूलेगा, तो सांस अंदर आएगी। यही प्रक्रिया जो है वो 10 से 12 बार जो है करनी है 1 मिनट में। यहां भी जो है आपको 1 मिनट में 10 से 12 बार ही करनी है, लेकिन यहां पे क्या करना है? उल्टा लेटाना है, उल्टा लेटाना है और 10 से 12 बार। उल्टा लेटाने का मतलब क्या हुआ कि सीने के बल उसको लेटा देना। इसका मतलब इस बार उसको चोट पीठ साइड कहीं लगी हुई है। जो पीठ में चोट लगेगी तो पीठ के बल तो लेट नहीं पाएगा वो, तो वो कैसे लेटेगा? वो सीने के बल लेटेगा। तो उस विधि को हम लोग शैफर विधि कहेंगे, और तब हम लोग 10 से 12 बार जो है उसके सीने पे, उसके पीठ पे दबाव देंगे। अच्छा, हाथ को जो है ऐसे सामने आगे की तरफ कर लेना है। जब लेटा हुआ है व्यक्ति तो उसका हाथ जो है आप उठा करके पीछे की तरफ कर लेंगे, उसके सर की तरफ कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करना है? उल्टा लेटाना है और 10 से 12 बार एक प्रक्रिया अपनाना है। अब लाबोर्ड विधि क्या होती है? इसमें आपको मुंह से श्वास देना होता है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको ये सारी विधियां काम न दें, तो आप उसके मुंह से जो है, जो भी विमल, पान मसाला वगैरह खाया है, तो उसको क्या करना है आपको? उसका गुटखा उटका जो भी खाया है, सुरती खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसको बाहर निकालना है, उसके मुंह को साफ करना है। पहले जीभ हल्का सा बाहर करके टेढ़ा करना है, और आपको मुंह से तेजी से जो है हवा मारना है, उसके मुंह में जाए और फिर छोड़ देना है। फिर दबाना है उसको, तो बाहर निकल जाए हवा, फिर तेजी से दबाना है। तो इसको लाबोर्ड विधि कहते हैं। इसको मुंह से मुंह द्वारा श्वसन भी कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद चौथा नंबर क्या होता है? मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा क्या होगा? ये 15 से 20 बार एक मिनट में जो है की जा सकती है। बस इतना जो है श्वास लेने की जो है वो चीजें हैं। तो ये हमने आपको बता दिया सिल्वेस्टर विधि, शैफर विधि, और आपको हमने लाबोर्ड विधि भी बता दी। उसके बाद हमने कृत्रिम श्वसन, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करते हैं, मशीनें यूज करते हैं, जो आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे। हालांकि वो तो संभव नहीं होता है हर जगह पे। यही 3 विधियां ज्यादातर आपके काम में आती हैं, तो इनको लिख लीजिए। मैंने जो बोला है, जो समझाया है, नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बना दिया है प्लम्बर ट्रेड का। जो बच्चे सीरियस होंगे, जो पढ़ने में सीरियस होंगे, वही लोग जुड़ेंगे, वही लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, वही लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। इतनी सी बात हुई। अगर कुछ भी हमने अभी तक समझाया, आपके कुछ भी दिमाग में उतरा हो,
समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, कोई भी इधर उधर न्यूज़ की बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ इस चैनल पे। आगे भविष्य में कोई दूसरा चैनल बने न्यूज़ के लिए, वैकेंसी के लिए, तो तब की बात तब है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, आगे और पढ़ेंगे दोस्त, मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक संख्या में अपने कॉलेज में, अपने ITI में शेयर करिए बच्चों को, और जिनको शेयर करिए उनको भी बोलिए कि शेयर करें। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा हमारा, वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो कभी भी, आधी रात को भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन फंस रहा हो, पढ़ रहा है बच्चा, मैं मदद करूँगा हमेशा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की ये क्लास ख़त्म करते हैं। आगे फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।